मुगल इतिहास के दौर में एक ऐसा ताकतवर बादशाह भी रहा जिसने हर वो चीज पाई जो उसे पसंद आई। भाई से लेकर पिता तक अपनी बातें थोपी, उन पर शासन किया, फिर भी उसे अपने अंतिम दौर में पछतावा हुआ। उसने खुद को पापी और नाकाम कहा। औरंगजेब के पछतावे की शुरुआत उसके उस सपने से हुई जिसके लिए उसने अपने खून के रिश्ते को भी पीछे छोड़ दिया था। औरंगजेब जीवन के अंतिम समय में बदल रहा था। उस बदलाव को महसूस करके वो पछता भी रहा था। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरंगजेब कितना पापी और निर्दयी था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह रहा जिससे सबसे ज्यादा लोग नफरत करते थे। पिता शाहजहां को कैद करवाया, सल्तनत हासिल करने के लिए भाई दारा शिकोह की हत्या कराई, जनता पर बहुत ज्यादा जुल्म किए, गैर मुस्लिमों से अधिक कर वसूला, लेकिन एक बहन से सबसे ज्यादा स्नेह रखा, वो थी रोशन आरा, जिसने औरंगजेब को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इतिहास में औरंगजेब के जितने किस्से दर्ज हैं, इसके हिसाब से उसे एक नाम देना बहुत ही मुश्किल है। वह इतना क्रूर था कि उसकी क्रूरता से परेशान लोग उसे अलग अलग नाम देते थे, जैसे क्रूर, पापी, निकम्मा और ना जाने क्या क्या। आइए जानते हैं औरंगजेब से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जिसके कारण उसकी क्रूरता सिद्ध होती है। 28 मई 1633 को पहली बार औरंगजेब ने अपनी निर्भीकता का परिचय दिया। यही वो दिन था जब सेना का शक्तिशाली हाथी बेकाबू हो गया था। उसने पूरी छावनी तहस नहस कर दी थी। उसे संभालने का काम औरंगजेब ने किया। औरंगजेब किसी तरह हाथी पर सवार हुआ और उसकी सूंड पर भाले से प्रहार किया। उसका यह कारनामा पूरी मुगल सल्तनत में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा करने पर पिता शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी और सोने में तोल दिया। अब उसकी क्रूरता की हद भी जान लेते हैं। जब मुगल सल्तनत को संभालने की बारी आई तो सबसे आगे नाम था दारा शिकोह का। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे प्रिय बेटे थे और यह बात औरंगजेब बहुत अच्छी तरह जानता था। दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग के लेखक अभिचंदा लिखते हैं कि दारा शिकोह बहुआयामी व्यक्तित्व और प्रभावशाली कवि था, लेकिन उसे प्रेम, प्रशासन और सैन्य मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। औरंगजेब ने भाई दारा शिकोह को रास्ते से हटाने के लिए चाल चली और उस पर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं बल्कि अफवाहें भी फैलाई कि दारा शिकोह को ग्वालियर के जेल में भेजा जा रहा है। उसी शाम औरंगजेब ने नजरबेग को बुलाकर कहा कि दारा शिकोह का कटा हुआ सर देखना चाहते हैं। नजरबेग ऐसा करने के लिए जेल में पहुंचता है और दारा शिकोह से हाथापाई होती है और अंत में वह दारा शिकोह को जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाते हैं और सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। अपनी आंखों से देखने के बाद औरंगजेब हुक्म देता है कि सिर को धोकर पेश किया जाए। इतना ही नहीं, 31 अगस्त 1659 को आदेश दिया कि सिर से अलग हुए धड़ को दिल्ली में घुमाया जाए। भारत आए इतालवी पर्यटक मनुची बताते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। बादशाह की पाबंदी से परेशान कलाकारों ने एक दिन विरोध जताने की योजना बनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद पर करीब 1000 संगीतकार इकट्ठे हुए। उन्होंने रोते हुए जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस ऐसे आगे बढ़ रहे थे मानो किसी का जनाजा निकल रहा हो। नमाज अदा करके लौट रहे औरंगजेब के कानों में उनकी आवाज पहुंची तो पूछा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्लेआम कर दिया है। अब हम उसी संगीत को दफनाने जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने कहा, अगर ऐसा है तो कब्र जरा थोड़ी गहरी खोदना। औरंगजेब के कार्यकाल पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि उसने बहुत मुश्किल है ऐसे काम किए हों जिसकी जनता ने तारीफ की हो। अपने शासन में एक के बाद एक गलत काम करने वाले औरंगजेब को पापों का एहसास तब होता है जब उम्र ढलती है, दाढ़ी सफेद हो जाती है, शरीर साथ देने से मना कर देता है। औरंगजेब कभी भी रिश्तों के लिए ईमानदार नहीं रहा। ताउम्र वो सिर्फ अल्लाह के लिए वफादार रहा। जीवन के अंतिम दिनों में उसे अपने वो कर्म सताने लगे थे जो जवानी के दिनों में किए थे। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे कामबख्श को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने दूसरों के साथ किया वही मेरे अपने लोगों के साथ होगा। मैं नाकाम बादशाह साबित हुआ हूँ। अल्लाह से मिलने की घड़ी नजदीक आ गई है। मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे वो भी माफ नहीं करेंगे। अंतिम समय में औरंगजेब ने खुद को पापी और नाकाम बादशाह तक कह डाला था। औरंगजेब ने मरने से पहले लिखा था कि मेरी मौत पर ना तो कोई दिखावा किया जाए और ना ही कोई आंसू बहाए जाए और ना ही कोई समारोह आयोजित किया जाए।
मेरी कब्र पर कोई इमारत ना बनवाई जाए, वहाँ सिर्फ एक चबूतरा बनवाया जाए जिस पर पेड़ की छांव भी ना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मुझे छांव भी नसीब हो और मौत के वक्त मेरा चेहरा भी ना ढका जाए ताकि अल्लाह से सीधे मिल सकूं।